सुशील पंडित जी, ये कौन बोलता है सर? ये बॉर्डर पार की भाषा नहीं है क्या? एम आई रॉन्ग कि कश्मीर ओनली फॉर कश्मीरीज, बाकी सब बाहरी? और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो पूर्व पत्रकार भी है, टेक हिम एज अ वेरी सीनियर लीडर, भाटी जी कह रहे हैं सब तो बाहरी हैं, स्टेट क्यों बनाए हैं, डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाए हैं? सुशील पंडित जी। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। मेरे सभी को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार। ये वो व्यक्ति पूछ रहा है जिसे ये जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि वायनाड में वो भीतरी है या बाहरी है, और भारत में उनकी माताजी भीतरी हैं या बाहरी हैं। अब ये जो प्रियंका जी लड़ेंगी वहां से, वो भीतरी होंगी या बाहरी होंगी? मतलब ये कमाल है। ये कौन सा तर्क लेकर के आए हैं, और ये कैसी हताशा है, ये कैसी छटपटाहट है। सत्ता के बाहर रहते हुए वो कोई भी तर्क हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। राजनीति में समझ आता है कि चलिए सत्ता के लिए आप केन प्रकारेण कुछ करें, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं। आप देश को इस तरह बांटेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या मुंह दिखाएंगे जाकर के जब वहां वोट मांगेंगे? उनसे पूछा जाएगा ना कि यही उत्तर प्रदेश के बेटों को आपने बाकी देश में बाहरी बता दिया, तो फिर आप किस मुंह से शिवसेना का तिरस्कार करते हैं जब वो वहां यूपी के और बिहार के लोगों को भगाते हैं, रोजगार करने से रोकते हैं? मतलब ये किस किस तरह का पाखंड चल रहा है। तो इस तरह के, अब मुझे भाटी जी की बात बड़ी अजीब लगी। इन्होंने किसी फिल्म का गाना बता दिया हमको कि हम अपना अपना हक मांगेंगे, पूरी की पूरी दुनिया मांगेंगे। ये सैफई महोत्सव में ये पूरी की पूरी दुनिया बट रही थी क्या? भाटी जी को लाई होने। और जब से सत्ता गई, सैफई में महोत्सव क्यों नहीं हुआ? लोग पान खाने हेलीकॉप्टर से जाते थे, किसके पैसे खर्च होते थे? वो दुनिया को हक बांटने के लिए होता था। ये सत्ता में रहते हुए भोंडापन और सत्ता के बाहर रहते हुए 10-10 तरह के उपदेश, ये शोभा नहीं देता है। ये दो मुही बातें हैं, ये दोगला आचरण है। आज राजनीति सिद्धांतों से ऐसी विहीन हो गई है कि आप अपने साथी को बचाने के लिए कैसा भी तर्क कहीं से भी गढ़ देंगे, और सत्ता में रहते हुए जो आपका आचरण है उस पर आवरण डालेंगे। कमाल है। और यही आपने कहा कि तेजस्वी यादव चुप है, अखिलेश यादव चुप है। क्यों नहीं चुप होंगे? उनके अपने गर्दनों पे इतना मैल है कि गिरेबान में झांकने लायक बात नहीं है। तो ये चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे के बचाव में आते हैं। जब मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि लड़के हैं, इनसे हो जाते हैं ऐसे काम, ये बलात्कारों पर उनकी टिप्पणी थी, तो उनके बचाव में ऐसे ही लोग आए थे। तो ये एक दूसरे का बचाव इसी तरह करते हैं, क्योंकि इनकी साझी रोटियां हैं जो राजनीति में सिकनी है। ओके भाटी जी, ये सत्ता में अपनी रोटियां सांझी सेकते हैं। अगर साथ नहीं रहे तो भूखे मर जाएंगे। सत्ता से 15 साल बाहर रहने की बात है अभी, राइट सर, और न जाने कितने वर्ष रहना पड़ेगा। भाटी जी क्विक काउंटर। मैं सुशील पंडित जी को एक सोशल वर्कर के तौर पर और कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर जानता हूं। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने भी राजनीतिक चश्मा लगा रखा है, और ये राजनीतिक गंदगी में इस तरह उतरेंगे कि किसी पार्टी को आरोपित करेंगे और किसी का बचाव करेंगे। नहीं, उन्होंने गलत क्या बोला? मैं केवल इतना कह दूं कि जब अंग्रेजों से हम लड़ रहे थे तो हमारी लड़ाई केवल यही थी, स्वशासन की लड़ाई थी। हम अपना शासन खुद चलाएंगे, सीधा सा सिद्धांत है। कश्मीर का शासन कश्मीरी चलाएं, बिहार का शासन बिहारी चलाएं, महाराष्ट्र का शासन मराठा चलाएं, उत्तर प्रदेश का शासन उत्तर प्रदेश वाले चलाएं। बाहरी व्यक्तियों को अगर थोपा जाएगा और एक स्टेट का शासन दूसरे स्टेट का आदमी चलाएगा तो वो गैर लोकतांत्रिक है। केवल इतनी सी बात पे आ गई बात। कश्मीरी भी हमारे हैं, गुजराती भी हमारे हैं, किसी से नफरत नहीं कर रहे। सुशील जी सुन लें ना, हम ये कह रहे कि केवल उनका अधिकार है, कश्मीर में बाहर की एंट्री बंद है। पहला अधिकार उनका है, पहला अधिकार उस स्टेट का है, उस स्टेट के नागरिक का है। नहीं तो ये बताइए, पर शासन पे और लोकतंत्र पे। गौरव जी सुना आपने अभी क्या कहा भाटी जी? आप अपने स्वार्थों में मैं आपको दूसरे लोगों को बैठा के बाहर के लोगों से आ रहा हूं सतीश जी, आ रहा हूं। तो ये आपत्तिजनक है। ऐश्वर्या एक तथ्य देना चाहता हूं। सीधी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही। ऐश्वर्या बोलिए सर, लगा लिया आपने भी। एक तथ्य, मुझे 1 मिनट का समय बोलिए ऐश्वर्या। 30 सेकंड सर, थैंक यू।
ये भाटी जी के लिए, मेरे आदरणीय भाटी जी के लिए और आपके दर्शकों के लिए, 31 मार्च 2020 को एक गैजेटेड नोटिफिकेशन आया, एक राजपत्रित अधिघोषणा हुई 45 पन्नों की, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य की सभी सरकारी नौकरियां लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, सभी ऊपर से नीचे तक सभी सरकारी नौकरियां उन लोगों के लिए आरक्षित हो गई जो जम्मू कश्मीर में पिछले 15 सालों से रह रहे हैं और वहां के डोमिसाइल सिटीजन हैं। यह तथ्य है। मैं उसे देश की पीठ में छुरा घोंपने जैसा समझता हूं। 370 हटाने के बाद आप पिछले दरवाजे से 370 लेके आए, यह तथ्य है। इस तथ्य को झुटला रहे हैं राहुल गांधी और आप कि हक मारा जा रहा है कश्मीर में। यह सरासर गलत है। लेकिन आप राजनीति के लिए झूठ भी बोलेंगे, कुछ कहूं, उसके लिए तर्क भी गढ़ेंगे, कमिंग गौरव जी, और उसके बाद वोट भी बटोरेंगे, लेकिन सच से गुरेज करेंगे। ओके सतीश जी, इस हिसाब से तो भाटी जी जब गुजरात में या कहीं और चुनाव लड़ते तो बाहर ही हो जाते हैं। बोला गौरव भाटिया ने, राहुल गांधी वायनाड कैसे जाएंगे? ठीक बोला सुशील पंडित जी ने। सतीश जी और फिर गौरव जी आ रहा हूं आपके पास। विजय जी कमेंट। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है सर, ऐश्वर्या जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत फालतू के तर्क दिए जा रहे हैं। जरा इनसे पूछिए पंडित जी से, सुशील पंडित जी से, कि ये बाहर में पंडित समुदाय वहां निर्वासित रह रहा है, तो फिर न जाए वहां कश्मीर, यही रहे। मांग होती है कि उनको वापस जाना चाहिए, जो कि जायज है। हमें ये बताइए गौरव भाटिया जी कि हरियाणा में जब जो वहां नौकरी में 70-80% जो है वहां के लोकल लोगों के लिए रख दिया गया था, जो कोर्ट में नहीं चला, तो फिर वो गलत किया उन्होंने? वो बात नहीं है। और ये कह रहे हैं कि नफरत की दुकान, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं। अगर अब आरएसएस कह रही है कि भाई जाति जनगणना कराओ, तो क्या उन्होंने नफरत का मॉल बना दिया क्या नफरत की दुकान की जगह? सवाल का जवाब है, अगर हक हुकूक और कोई कायदे की बात होती है तो उसकी बात करनी चाहिए ना, तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। उनको खींचिए। वो जब वो राहुल गांधी इस तरह की बात बोलते हैं तो उनको तथ्यों पर लाइए ना। ये फालतू के बहस करने किस आदमी को तथ्यों पे लाइए? नहीं है जो पूरे देश को बाहर ही बता दे। गलत है। ये राजनीतिक विमर्श को अपने सुविधा के अनुसार बाएं दाएं मोड़ करके ये तरीका ठीक नहीं है। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपको। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, नहीं है। तब आप भी एक काम कीजिए ऐश्वर्या, मेरी जगह विजय जी को रखिए, एक लाउड स्पीकर, आप ही एक एडिटोरियल पढ़ दीजिए, हो गया। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। उत्तर दे दूं सतीश जी जी। की बात का। देखिए, पहले तो सपा के प्रवक्ता ने जो कहा, मैं उसकी निंदा करते हुए घोर आपत्ति व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा अंग्रेजों से जो हमने लड़ाई लड़ी थी वो सत्ता चलाने के लिए लड़ी थी, और अब जो है बाहरी आके सत्ता अगर चलाते हैं तो ये अंग्रेजों से जो लड़ाई हुई है उससे इसकी तुलना करनी पड़ेगी। काहे के वकील मैं कहता हूं भारत देश में हम तो एकजुट हो गए हैं, हमारी एक ही पहचान है, तो बाहरी कौन है ये? और हमारी लड़ाई जो अंग्रेजों से थी ऐश्वर्या जी, ये तो इस बात पे थी कि तिरंगा सबसे ऊपर फहराया जाएगा। तिरंगे की आन बान शान के लिए जान दी है ना। आप मुझे बताइए, भारत की संप्रभुता के लिए जान दी है, और ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये बाहरी लोग कैसे आके सत्ता चलाएंगे। और ये सोच कहां से आती है? ये सोच आती है, आजम खान इनके बड़े लीडर हैं, वो सेना को भी बांट देते हैं हिंदू मुस्लिम में। उनका एक वक्तव्य है, उन्होंने कहा कारगिल की चोटी फतेह करने वाले मुसलमान थे, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। मतलब फौजी जो है धर्म देख के पहचानते हैं ये लोग। अगर मर जाते हैं, हमारी शहादत हो जाती है सैनिकों की, तो ये गिनते हैं कितने हिंदू हैं कितने मुस्लिम हैं। ये चिंताजनक है और दुखद है। दूसरी बात जो सतीश जी कह रहे थे, आपने कहा तथ्यों पे हराइए। देखिए, जिस अपरिपक्व नेता राहुल गांधी ने संविधान नहीं पढ़ा, मैंने सवाल पूछा, 2011 का सेंसस डेटा रिलीज क्यों नहीं किया? क्या राहुल गांधी उत्तर देंगे? दूसरा, अनुच्छेद 370 जो कि टेम्पररी था, इसको हटाया नहीं गया। और हुआ क्या, ये सतीश जी बहुत ही विद्वान है, ये जान लेंगे।
जो वाल्मीकि समाज था, जो पिछड़े वर्ग का समाज था, उसको आरक्षण नहीं मिलता था। जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किया तो आरक्षण मिलने की शुरुआत वहां पे हुई है। राहुल गांधी उत्तर दे, अनुच्छेद 370 क्यों नहीं हटाया और हटाने का विरोध क्यों किया। तीसरी बात, एएमयू में, जामिया में SC ST का रिजर्वेशन नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां पे या राहुल गांधी ये कहेंगे कि हां, ये जामिया में और साथ में एएमयू में आरक्षण होना चाहिए? अगर आप पिछड़े वर्ग के इतने बड़े हितैषी हैं तो आपको बोलना चाहिए बात, लेकिन नहीं बोलेंगे। और मैं एक ही बात कहूंगा, इस देश में कोई भी नागरिक बाहरी नहीं है, हम सब एक है, हमारी पहचान है भारतीय होना। और फौज को, रेलवे को या विभिन्न प्रदेशों को अगर आप इस तरह से बांटने का काम करेंगे तो जनता आपकी राजनीतिक दुकान बंद कर देगी जिसमें आप जहर बेच रहे हैं।